अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज जो अहम डेवलपमेंट आज होती दिखाई दी। ट्रैवल इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर है। तरसीलात ज़र की किल्लत और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत गैर मुल्की एयरलाइंस के किरायों में बड़ा मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मुल्क में डॉलर्स की किल्लत के बायस गैर मुल्की एयरलाइन की तरसीलात ज़र की मुंतकली पर पाबंदी। ट्रैवल इंडस्ट्री परेशान नजर आ रही है। बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस का ऑपरेशन मुतासिर हुआ तो फ़ज़ाई सनत से वाबस्ता 75,000 के करीब अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। ये एसोसिएशन की जानिब से इंदिया दे दिया गया है। जबकि एयर इंडस्ट्री $1 अरब की सनत है। $225 मिलियन एयरलाइंस के फंसे हुए हैं। साथ साथ ये भी कहा ट्रैवल एजेंट्स ने कि कोरोना के बाद से एयरलाइंस के किरायों में पहले ही 3 गुना इजाफा हो चुका था। एयरलाइंस ने पाकिस्तान की मार्केट के लिए अपनी पॉलिसीज तब्दील करके सख्त शराइत आयद कर दी हैं। टैब की जानिब से यह भी कहा गया कि माजी के मुकाबले में पाकिस्तान से एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट से खरीदे गए टिकट्स के किराए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जबकि यही टिकट्स पाकिस्तान से बाहर से बनवाए जाएं तो 2 से 3 गुना सस्ते हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि ज़मीनों पर कब्जे से जो ऊपर से दबाव आता है इसका इंकशाफ किया है एडिशनल आईजी ने। और एडिशनल आईजी सिंध ने यह भी कहा है कि एक बार फिर सिंध ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर करार दे दी है। ज़मीनों पर कब्जे के मामलों पर बिल्डर्स ने शिकायत के अंबार भी लगाए। आज एडिशनल आईजी कराची से यह भी कहा एडिशनल आईजी ने कि कराची में ज़मीनों पर कब्जे के मसाइल महकमा पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जबकि आबाद के 1400 मेंबर्स कब्जा माफिया से आजिज आ चुके हैं। कब्जा माफिया को एंटी इंक्रोचमेंट की सरपरस्ती हासिल है, ये कहना था चेयरमैन आबाद का। साथ साथ अल्ताफ ताई ने यह भी कहा कि कब्जा माफिया के सामने ताहाल काम जारी रखे हुए हैं। आबाद बिल्डर्स को निशाने हैदर मिलना चाहिए। साथ साथ आसिम सिमसिम ने कहा कि SHOs बिल्डर्स को धमकियां दे रहे हैं। DIG और SSPs फोन तक नहीं उठाते हैं, हम कहां जाएं। मोहसिन शेखानी ने कहा कि शहर भर में कब्जा माफिया के साथ ड्रग माफिया भी बेलगाम घूमता दिखाई दे रहा है। जबकि कानूनी असला ना रखने का नया कानून आ गया है, अपनी हिफाजत खुद कैसे की जाए। हनीफ गौर ने कहा कि हम जैसे बाअसर बिल्डर्स भी अपनी FIR तक नहीं कटवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सिंध पुलिस की कराची रेंज के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। कराची रेंज के 60,000 मुलाजमीन को मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज के लिए इंश्योरेंस कंपनीज ने से टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। चेयरमैन प्रिक्योरमेंट कमेटी SSP मददगार 15 सिंध पुलिस की तरफ से मरासला भी जारी कर दिया गया है। पुलिस मुलाजमीन की मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कंपनी का फैसला 29 मार्च को किया जाएगा, मरासले में वजाहत की गई है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत पर दहशतगर्दी का खतरा लाहक है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और IG सिंध समेत दीगर हुक्काम को खत भी लिख दिया है। खत का मतन आपके सामने रखेंगे। मुस्तनद ज़राए से मालूम हुआ है कि कुछ दहशतगर्द KMC हेड ऑफिस को निशाना बनाना चाहते हैं। यह भी वजाहत की गई कि दहशतगर्द KMC में उमूर अंजाम देने वाले चाइनीज को निशाना बना सकते हैं, जबकि KMC इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। खत में वजाहत की गई है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तफसीलात के साथ और पहली खबर जो एयरलाइंस के हवाले से है। तरसीलात ज़र की किल्लत और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत गैर मुल्की एयरलाइंस के किरायों में बड़ा मनमाना इजाफा देखा जा रहा है। ट्रैवल इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर आ चुकी है और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन की जानिब से आज जो है वो वजाहत की गई है और ये कहा गया कि बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस का ऑपरेशन मुतासिर हुआ तो फ़ज़ाई सनत से वाबस्ता 75,000 के करीब अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम शरीफ ऑन कॉल मौजूद। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना चाहूँगा ये जो आज ब्रीफ किया गया है इस मसले को और ये बताया गया है कि तरसीलात ज़र की किल्लत है, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है, अब गैर मुल्की एयरलाइंस के किरायों में बड़ा मनमाना इजाफा किया गया है, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है आपकी एसोसिएशन को? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका वक्त देने का और इस मैटर को उजागर करने का। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ मीशत के एतबार से इस वक्त हम दर मुबादला में बहुत ज्यादा मुश्किल में दो चार है हमारा मुल्क। और इस वक्त जो फॉरेन एयरलाइंस यहाँ पर काम करती हैं उनका हक है कि वो यहाँ से पाकिस्तान से जो है ना पैसा अपना जो है ना रेमिटेंस अपने अपने ममालिक पे लेकर जाए। लेकिन कुछ माह से जो है मुस्तकिल जो उनका पैसा जो रेमिटेंस नहीं हो रहा, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर सस्ते किराए बंद करके अपने वेब पोर्टल पर जो है किरायों को सस्ता कर दिया, जिससे जो है उनका क्रेडिट कार्ड पर सेल बढ़ती है और वो पैसा उनको डायरेक्ट जो रखते ममालिक में उनके हेड ऑफिस में चला जाता है। ठीक है। उससे यहाँ की इंडस्ट्री इस तरीके से डैमेज हो रही है कि यहाँ पर सेल करने के मौके खत्म होते जा रहे हैं टिकट को।
क्योंकि अच्छा। हमारे पास जो किराया है वो उससे कई गुना ज्यादा है, काफी हद तक फर्क है उसमें और बहुत ज्यादा रीजनेबल फर्क है। यहाँ पर एयरलाइन का जब तक ये रेमिटेंस के मसाइल हल करे है हुकूमत, जबकि अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, उससे तकरीबन 75 से 80 हजार यहाँ पर बेरोजगारी, ट्रैवल ट्रेड के अंदर, टिकटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजों का खदशात मौजूद है। और यहाँ पर हुकूमत के साथ साथ ये ट्रैवल ट्रेड को बहाल रखने के लिए एयरलाइनों से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वो भी इसमें जो है अपने पार्टनर्स को सहूलत दें। हम उनके पार्टनर्स हैं, हमारे लिए सहूलत दें। और हम गवर्नमेंट से हमारी अपील यही है कि दोनों स्टेक होल्डर, ट्रैवल एजेंट्स और एयरलाइन, उनको बिठाएं, उनको बुलाकर उनको कोई अपने तौर एतमाद में ले कि भी कैसे इस मसले से निकला जाए, कैसे इस ट्रेड की बहाली हो, ठीक है, इन मुश्किलात से निकला जाए। ठीक है। नदीम साहब, ये भी बताइएगा कि बताया गया कि जो एयर इंडस्ट्री है वो $1 अरब की सनत है, जबकि 225 बिलियन के हवाले से कहा गया जो 225 मिलियन डॉलर्स हैं वो एयरलाइंस के फंसे हुए हैं। ये इस मसले पर किस तरह से रुजू किया गया है? 225 मिलियन डॉलर जो है, तकरीबन मैं ये आपसे 20-25 दिन पहले का ये फिगर है, अब तक और बढ़ भी गया होगा जी। और ये वाकई रुका हुआ है। इसी की वजह से जो है ये तकरीबन 6-7 माह से मसला चल रहा था। कुछ एयरलाइनों ने इसको सेल को जो है पहले से कर दिया था। तक इतनी बड़ी एयरलाइनें पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उन्होंने इस सेल को जो है डाइवर्ट करना शुरू किया है, तो उनके पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। हम अपने एग्रीमेंट के तहत जो है उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान से पैसे उनके हेड ऑफिस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए हुकूमत को भी हमने कई खतूत लिखे हैं, वजीर खजाना साहब को भी खतूत लिखे गए हैं, सेनेट के चेयरमैन को भी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, स्टेट बैंक, इन तमाम को जो है ना हमने खतूत अरसाल किए और रिमाइंडर भी भेज दिए, ताकि हमारे इस मसले को, हमारे पूरे ट्रैवल ट्रेड को, टूरिज्म आप खुद जानते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, तरक्की पजीर ममालिक है, उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये चीजें चल ही रही हैं, उनको जो है ना बहुत बेनिफिट मिल भी रहे हैं इसके। इस ट्रेड को श्रीलंका जैसे मुल्क में कभी भी डिनाई नहीं किया, वो बैंकरप्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एयरलाइनों की पेमेंट नहीं रोकी उन्होंने। ठीक है। और आज क्योंकि उनको पता है कि ये ट्रैवल टूरिज्म का जो ट्रेड है ये उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी के तौर पर है, लेकिन हमने कभी इसको इस तरीके से लिया नहीं। हमारी मैं यही कहूंगा कि हमारी जो है इसमें कोताही है कि हमने या हमारे मुख्तदर हल्कों ने, हमारी जो हुकूमत है, इन्होंने इसको कभी इस नजर से नहीं देखा। हमारे डिसीजन मेकर जो है, हुकूमत के लोग जो है, ये इन्होंने इसको कभी इस नजर से देखा हो तो बहुत हम आगे बढ़ चुके होते, आज हम इन मुश्किलात का ना होते। यकीन करें कि इसी एक ट्रैवल ट्रेड के जरिए जो है, टूरिज्म के जरिए, ये इतना बड़ा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर इसको स्मूथ और अच्छा बना दिया जाए। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, ये भी जानना चाहूँगा, ज़रा कोविड पीरियड की बात कर लेते हैं। जब लॉकडाउन था, एयरलाइंस की भी जो है वो कदगन लगा दी गई थी, उस वक्त से लेकर अब तक किरायों की अगर बात की जाए तो आज ये भी वजाहत की गई है आपकी एसोसिएशन की जानिब से, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वजाहत की है किरायों में इजाफा हुआ। ज़रा एक कंपैरिजन सुनना चाहूँगा आपसे, और जो व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, कितना इजाफा हुआ है किरायों में? अब आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ इसमें कि जो किराया इस वक्त हम दुबई के लिए चार्ज कर रहे हैं, ये उससे पहले तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए का था। ठीक है। अब ये 1.5 लाख से ज्यादा हुआ है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इसकी पोजीशन अलग-अलग है। हम उसकी बात करेंगे जहां से हमारा ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होता है। आप अमेरिका को बिजनेस क्लास वगैरह में ले लें, आप यूरोप को ले लें, आप जो है इसको ले लें, मिडिल ईस्ट को ले लें, तो हमारे 75,000 से 2.5 लाख रुपए तो बिजनेस क्लास पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जबकि अमेरिका का टिकट जो है इतना तो पहले टोटल टिकट हुआ करता था इकोनॉमी क्लास का, जो 2.5 लाख सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो टैक्स बढ़ाया गया। कोविड से अब तक तकरीबन किसी सेक्टर पे डबल, ट्रिपल और किसी पे तकरीबन डबल, किसी पे तकरीबन 50%, 60% इस तरीके से इजाफा है। और ये चीज को अगर कंट्रोल ना किया गया, लोग यहाँ से पैम ट्रिप्स पे नहीं जाते। ठीक है। पैम ट्रिप्स का जमाना जो है लोगों का निकल गया। अब यहाँ पर जब लोग भूख और अपने अपने सिर्फ अखराजात को मीट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे वो इस वक्त पैम ट्रिप्स करेंगे? जो कोई साल में एक दफा करता था वो अब 3 साल में, 4 साल में करता है। अच्छा। या तो बिजनेस के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, या अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपनी फैमिलीज को बुलाने के लिए, इस किस्म का ट्रैवल है। या हमारा जो है इस्लामिक टच जो है, हज है, उम्रा है,
या ज़ियारात है दूसरी, उसके लिए ट्रैवल हो रहा है। तो खुदा रहा, मैं ये कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ट्रिप्स के ऊपर असरअंदाज जो चीजें हो रही हैं उसको दूर करवाएं, ताकि लोगों को सहूलत पैदा हो, ट्रैवल ट्रेड को सहूलत पैदा हो, इजी सेल कर सके। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर पाकिस्तान से जैसे ट्रैवल एजेंट्स काम करते हैं, टिकट्स की बुकिंग करवाई जाती है, तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है या फिर तरसीलात ज़र की किल्लत आपने बताई, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यही टिकट्स अगर बैरून मुल्क से कराए जाएँ तो फिर कितनी कमी हो सकती है? देखिए, इस वक्त तो तकरीबन आपको जो अमेरिका का टिकट है तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का जो बाहर से जो किराए हैं, उसमें जो ना शिफ्टिंग यहाँ से जो फेयर की सॉरी जो पैसेंजर जो अपने अपने होम स्टेशन वगैरह से टिकट लगा ले रहे हैं, वो भी देखे कि भी वो अमेरिका वगैरह से 1.5 लाख इस तरीके से ऐसे फर्क है। लेकिन क्या वो लोग वहां पे खर्च करना चाहते हैं या वो पैसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? मजबूरन अगर कोई लेबर क्लास, कोई जो है बेचारा वहां पर मजदूरी करने वाला, और हमारे पास ज्यादातर आप खुद जानते हैं कि दुबई, सऊदी अरब, इन ममालिक के अंदर वो लोग गए हैं जो मेहनत कश हैं और पाकिस्तान में वो कमा कर पैसे भेजते हैं। अगर वो इन चीजों पे खर्च करने लग जाएं तो कैसे वो सरवाइव करेंगे? यहां से जाते वक्त वो एक एक पैसा जमा करके अपनी नौकरी का बंदोबस्त करते हैं बाहर, और जब उनको जो है ना इतने इतने महंगे किराए देने पड़ जाए तो कैसे बेचारे खाएंगे, कैसे वो कमाएंगे, कैसे पाकिस्तान पैसे भेजेंगे? ठीक है, अच्छा, गैर मुल्की एयरलाइंस की तो बात की, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात कर लें तो उनके किराए में भी इजाफा हुआ है? देखिए, फ्यूल की वजह से तो उनके किराए में भी इजाफा हुआ है, जो कि वो भी गलत है। इतना ज्यादा फ्यूल का अच्छा, मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जुज़वी सवाल भी आप ये तस्वुर कर लें, ये जो अभी रेवेन्यू जनरेटिंग बजट आया है, मिनी बजट, ये इसके बाद ज्यादा इजाफा हुआ है जी? जो अभी रिसेंट बजट आया है, मिनी बजट या फिर रेवेन्यू जनरेटिंग बजट कह लें, इसके बाद भी क्या ज्यादा इजाफा हुआ है? जी, इसके बाद तो जी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि आप जो लो सीजन में हमारा जो डोमेस्टिक का किराया होता था, आप इस वक्त लो सीजन है सूरत, ये हाई सीजन से ज्यादा होगा डोमेस्टिक किराया। मतलब अगर आप इस वक्त इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट अगर ले ले तो आपको दुबई वगैरह से जो पहले किराए होते तो उससे डबल किराए हुए। ठीक है, अच्छा, कौमी एयरलाइन की अगर बात करें तो उसकी परवाज़ों में भी कमी आई है मंजिलों के अंदर, इससे भी कुछ जो है वो इश्यूज डेवलप हुए हैं, वो क्या है तहफ़्फ़ुज़ात आपके? देखिए, उसकी वजह से तो हमारे बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। एयरलाइन पीआईए अगर ऑल्टरनेट का काम कर सकती होती, उसके पास इतना अपनी ऑक्यूपेंसी होती और वो चला रहे होते तो इतना ज्यादा फर्क आता, बेशक आता। लेकिन एयरलाइन के पास अगर अपने वो सेक्टर्स को ही रिड्यूस करते जा रहे हैं और सेक्टर्स को रिड्यूस करके इतना श्रिंक हो गए हैं कि हम उसको कह ही नहीं सकते कि वो किसी का जो अल्टरनेट पैदा कर सकते हैं। इसलिए कौमी एयरलाइन को सोचना चाहिए कि वो बजाय इसकी कि भी जो है ना वो नेगेटिव तरीके से चले, बल्कि उनको पॉजिटिव थॉट के साथ जो है स्टेट के अंदर एंटर होना चाहिए। अब दूसरी एयरलाइन नेशनल एयरलाइन हमेशा जो है पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने वाली होती है। हमारी एयरलाइन का तो मसला ही हो गया कि वो दूसरी एयरलाइनों की जो पॉलिसीज है, फॉरेन एयरलाइंस की पॉलिसीज है, उसको खुद फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इश्यूज ये जो आपने बताया, तो क्या कौमी एयरलाइन कोऑपरेटिव नहीं है आप लोग के साथ? जी, कौमी एयरलाइन का जो तस्करा कर रहे हैं, तो क्या कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है आप लोगों के साथ? कौमी एयरलाइन से आपकी आवाज बहुत हल्की हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कौमी एयरलाइन के हवाले से आपने बताया ना कि बड़े मसाइल जन्म ले रहे हैं, सबसे ज्यादा इश्यूज इसी वजह से जो है वो उजागर हो रहे हैं, तो किसी किस्म का कॉपरेशन नहीं है, ताबुन नहीं किया जा रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और मैं कहूँगा कि अगर पीआईए इसको सही तरीके से करे तो बहुत मसाइल हल हो सकते हैं स्टेट के। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी जो प्रेस रिलीज थी उसमें तो वजाहत की है ज़रा, व्यूवर्स जो ख़ास तौर पर ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए टिकट्स बुक कराते हैं या उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, ये भी कहा गया कि ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती चली जा रही है, पाकिस्तानी मईशत और आवाम पर जो मनफी असरात मुरतब होंगे वो क्या क्या हैं? आप सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि भी जो लोग इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पहले आ जाते हैं रिलीजियस मैटर के ऊपर ही, हज, उम्रा, ये सारी चीजें जो है जो यहाँ से ही परचेज करके सारी चीजें जा रहे हैं, वो आप देखेंगे कितने कितने महंगे टिकट ले रहे हैं, कितने कितने महंगे पैकेजेस ले रहे हैं। अगर यही चीज अगर टिकट के अंदर कुछ रियायत तो पैकेजेस और ये सारी चीजें सस्ती हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
इसी तरीके से जो बाहर जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई वेब पर और उस पर लेने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। जो पढ़ा लिखा तबका या बेचारा वो तबका जो है, वो जो बिजनेस वगैरह के लिए और उनके पास पूरा सेटअप मौजूद है, वो तो ये ले लेते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है जो हमारे यहाँ से ज़ायरीन जाते हैं, हज के, उम्र के, दूसरे ज़ायरीन जाते हैं, वो कहाँ से इन चीज़ों को पूरा करें? वो पूरा पूरा पैकेज लेते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप ये भी देखिए कि भी अगर कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड के जो जरिए जो सेल भी करता है, तो वो भी तो आखिर पैसे को, डॉलर्स को अरेंज कर रहा है ना। ठीक है। और डॉलर को जब अरेंज करता है तो वो भी कन्वर्जन लगा के, पाकिस्तानी रुपीस का कन्वर्जन लगा के मार्केट से ही डॉलर लेना है। डॉलर तो हमारे मुल्क से निकल ही रहा है। ठीक है, ज़रा आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, अच्छी खासी जो है वो आज आपने प्रेस रिलीज जारी की है, लेकिन सजेशंस क्या हो सकते हैं और फिर कब तक ये मसले हल होते हुए देख रहे हैं मिनिस्ट्री की जानिब से या कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से? मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी हुकूमत को, वजारत खजाना को और एयरलाइंस को और ट्रैवल एजेंट्स को बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक तरफा उनका बनाया हुआ प्रोग्राम भी सही नहीं हो सकता जब तक तमाम स्टेक होल्डर उसमें शामिल ना हो। ठीक है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से भी जो सजेशंस दी गई थी, खासतौर पे स्टेट बैंक को जो एयरलाइंस की तरसीलात ज़र की फौरी तौर पर जो तस्फीए के लिए हिदायत की है, ये आगे मरासला भिजवा दिया गया है? कोई जवाब की उम्मीद है कि कब तक आ जाएगा? सिर्फ अभी अम्बार से जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको जो है परसों कुछ दिया है, लेकिन वो भी एक स्टैंडिंग कमेटी है, आप जानते हैं, वो भी अपनी सिफारिशात ही बनाकर जो है ना आगे भेज सकती है। लेकिन इस पर अमल करवाना, करना हुकूमत का काम है। सबको बिठाए और बिठाकर बेहतरीन ऐसा सोल्यूशन निकाले कि जो हुकूमत के लिए भी, एयरलाइन के लिए भी और इस इंडस्ट्री के लिए, ट्रैवल ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी जो है काबिल कबूल हो और मुश्किलात से निकलने का जरिया। चलें, बहुत शुक्रिया। नदीम शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत कर रहे थे और इस मसले को देखना है कि किस तरह से जो है वो जो मिनिस्ट्री है वो हल करती नज़र आती है। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। वक्फे के बाद एडिशनल IG ने एतराफ़ किया है कि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो चुकी है कराची में, लेकिन आबाद का जो मौक़िफ़ सामने आया है, बिल्डर्स माफिया, जो कब्ज़ा माफिया हैं, बिल्डर्स को जो है वो खासा परेशान करते नज़र आते हैं, लेकिन कॉपरेट नहीं करते नज़र आते इदारे। क्या मामला है आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।